बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया कि दो लोगों को जेल भेजना है या फिर एक कंटेस्टेंट को इसी वक्त घर से बेघर करना है। एंड द रिजल्ट इज अविनाश मिश्रा बिग बॉस सीजन 18 के घर से बेघर हो चुके हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आरफिन जी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने अविनाश को बहुत ही सटीकता से जवाब दिया। लेकिन मुझे एक चीज और समझ नहीं आई कि घर में विजिलेंस की जरूरत क्यों थी। या तो आरफिन जी को अपने आप पे भरोसा नहीं है या फिर घर वालों पे भरोसा नहीं है। ईशा को अगर चाहत से इरिटेशन होती है वो ईशा का प्रॉब्लम है, चाहत का नहीं। और चाहत ने जानबूझ के ईशा के कान में नहीं हंसा था। इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ईशा उनके आगे बैठी थी, लेकिन चाहत वाज बैंग ऑन। यहां पे ईशा वाज राइट कि अविनाश को एटीट्यूड का प्रॉब्लम है और ये बात ईशा उसको ऑलरेडी बहुत बार समझा चुकी है। बट प्लीज डोंट टेल मी हियर कि ईशा यहां पे इसलिए रो रही थी कि चाहत उसके कान में आके हंसी थी। एंड ईशा को जितना लोगों ने नहीं बोला अविनाश के लिए, उतना उन्होंने खुद पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अविनाश अगर गलत कर रहा है तो वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। एलिस, ईशा और अविनाश, इन तीनों की दोस्ती का रोज का ड्रामा है कि कोई किसी ना किसी को मना रहा होता है। आज अविनाश मना रहा था, कल ईशा मना रही थी और परसों एलिस मना रही थी। बट द पॉइंट इज कि इन तीनों में एलिस और ईशा बहुत ही ऑनेस्ट फीडबैक देती है। जैसे कि एलिस ने अविनाश से कहा कि आज तेरी बातों में कोई सेंस नहीं था, और ईशा ने कल अविनाश से कहा कि तेरे एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। घर में लोगों को चाहत से ऑब्सेशन तो है, क्योंकि अब तक चाहत की बातें हो रही थी, लेकिन अब तो चाहत के डोल की भी बातें होने लगी। अब ऐसा लग रहा है कि विवेन चाहत के जानबूझ के पीछे पड़ा है, क्योंकि उसको घर ऑर्गेनाइज करना है और शुरुआत चाहत के सामान से करनी है। और ये सारी चीजें वो चाहत के सामने बोल रहा है, नोइंग द फैक्ट कि उसकी और चाहत की नहीं बनती है। बट स्टिल चाहत ने कहा ठीक है मैं अपना सामान हटा लूंगी एक्सेप्ट माई ब्लैंकेट। तो उसके बाद विवेन बोलता है नहीं, ब्लैंकेट भी हटानी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली चाहत ने ब्लैंकेट हटा दिया। अफसोस कि विवेन को फुटेज नहीं। पर जब विवेन को फुटेज नहीं मिली चाहत से, तो यहां पे विवेन बोलते कि अगर आपको तड़का चाहिए तो मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। दिस वाज नॉट कूल विवेन, यू आर लुकिंग सो ऑब्सेस्ड विद चाहत। और उसके बाद भी विवेन को अच्छा वाला ड्रामा नहीं मिला, तो विवेन ने बाथरूम ब्लॉक कर दिया कि चाहत बाथरूम नहीं जाएगी। विवेन, दिस वाज वेरी चाइल्डिश बिहेवियर। बिग बॉस रजत के 4 पंख लगाने जरूरी थे? अब ऐसा लग रहा है उसकी शक्ल देख के कि वो रणभूमि में युद्ध जीत गया है। और इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए जो कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं, तेजेंद्र बग्गा, मुस्कान बामने, रजत दलाल, चाहत पांडे, श्रुतिका अर्जुन, अविनाश मिश्रा, शिल्पा शिरोडकर, करणवीर मेहरा, हेमा शर्मा एंड एलिस कौशिक। और आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते कौन घर जाएगा? बिग बॉस ने पंख लगाए हैं तो असर तो आना था। तो रजत दलाल कहते हैं कि अब मैं 2 लोगों को जिनको चूज करूंगा, जैसा बिग बॉस ने कहा है कि वो शो के फैन सीटर है जो शो में कुछ नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने 2 लोगों को चूज किया है, विवेन और श्रुतिका। रजत, डू यू रियली थिंक कि दे आर द फैन सीटर? अविनाश, प्लीज स्टॉप इरिटेटिंग बाय सेइंग कि शिल्पा जी ने अपना ओपिनियन क्यों नहीं दिया। करण ने ईशा और एलिस को बहुत ही सही एडवाइस दी, या फिर कहें कि उनको बहुत ही सही रियलिटी चेक दिया। आई होप कि ईशा और एलिस इस बात से समझ जाए कि करण उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। और करण ने एलिस को तो बहुत ही डायरेक्ट बोल दिया, बहन एक ट्रॉफी है, अब देख ले क्या करना है। और बिग बॉस थोड़ा सा एपिसोड बता देते, मुझे देखना था कल की मेरी भविष्यवाणी सही हो गई क्या कि ईशा, एलिस और अविनाश की दोस्ती टूट चुकी है। नाउ व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस गाइस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।